हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट सेशन में हम लोगों ने पोस्टिंग वेरिएंट बना दिए थे, असाइन कर दिए थे कंपनी कोड पे। आज सेशन 4 में हम लोग डॉक्यूमेंट सीरीज़ बनाना सीखेंगे एंड उसको कैसे असाइन करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे कॉपी करते हैं। तो चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला टी कोड है FBL1N, जो कि हमें डॉक्यूमेंट नंबर बनाने में हेल्प करेगा। FBN1 हमारी कंपनी थी TST। एंटर। ये डिस्प्ले का आइकन है, ये स्टेटस चेक करने का है, ये इंटरवल बनाने का है। अब हम न्यू इंटरवल पे जाते हैं। हम इसको देते हैं 10 2020 और नंबरिंग देते हैं 1000 10000 19999। तो आपने देखा इसके आगे इसने ये 0 लगा दिए, क्योंकि SAP हमेशा 10 डिजिट पे चलता है। तो वो अपनी बैक टेबल पे अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो वो उसको 000 कंसीडर करता है। इसको सेव करते हैं। बैक। नेक्स्ट टी कोड है हमारा कॉपी डॉक्यूमेंट नेम रेंज टू फिस्कल ईयर। ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? सपोज कि मुझे सेम सीरीज़ ही नेक्स्ट ईयर में कॉपी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट फिस्कल ईयर 2020-2021। मैंने सिस्टम को कहा कंपनी को TEST में नंबर रेंज का अगर फिल्टर देना है तो वो भी दे सकता हूँ। मैंने 10 बनाया था तो 10 मैं यहाँ दे सकता हूँ। मैंने उसे कहा 2 फिस्कल ईयर सोर्स फिस्कल ईयर डिटेल, तो मैंने कहा 2020 एंड टारगेट फिस्कल ईयर 2021। एग्जीक्यूट। यस। तो आपने देखा उसने कहा 10 नंबर की रेंज इंटरवल एडिड हो गया है। बंद करते हैं इसे। अब अगर दोबारा FBN1 में जाएंगे तो हमें एक 2021 की सीरीज़ भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड दिखेगी। तो मुझे दोबारा FBN1 में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए सेम सीरीज़ मेरी 2021 में भी कॉपी हो गई। अब हम बनाते हैं अपना थर्ड स्टेप, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप OBA A7 से बनेगा। हम न्यू एंट्री पे जाते हैं। हम करते हैं अपना डॉक्यूमेंट टाइप 39। देन नंबर रेंज हमने 10 दिया था, 10 ले लिया हमने। रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम कस्टम बनाएंगे या हम कोई भी ले सकते हैं। देन वो पूछता है अकाउंट किस किस के लिए यूज़ करना है। अगर मैं वेंडर करूँगा तो केवल ये AP मॉड्यूल में यूज़ होगा। अगर मैं ये सब क्लिक कर दूंगा तो ये सारे मॉड्यूल में यूज़ होगा। तो मैं सारे मॉड्यूल क्लिक कर देता हूँ। देन कस्टमर एंड वेंडर चेक, अगर मैं इसको लगा दूंगा तो इस डॉक्यूमेंट में ये हमेशा कस्टमर और वेंडर चेक करेगा। देन इंटर कंपनी पोस्टिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट एंट्री, तो मैं अगर हम इसको रेफरेंस नंबर ओके कर देते हैं तो जब भी कोई एंट्री 39 से डालेगा तो उसको रेफरेंस नंबर डालना मस्ट होगा। देन सेव। बैक करते हैं। देन अपना न्यू एंट्री 40। देन नंबर रेंज अगेन 10। रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप लेंगे नहीं, बिकॉज हम इसी को रिवर्सल बनाने जा रहे हैं। देन ऑथराइजेशन ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। देन एसेट कस्टमर वेंडर मटेरियल GL। जब हमने 39 बनाया था तो हमने ये सारे सेलेक्ट करे थे, तो रिवर्सल के लिए भी हमें ये सारे सेलेक्ट करने हैं। कस्टमर वेंडर चेक, इनको हटा देते हैं क्योंकि हम इसको रिवर्सल ही बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट सेव। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं TST इनवॉइस प्रोसेस। देन TST इनवॉइस रिवर्स। अब इसको खोलेंगे और यहाँ पे अपना रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप क्या हो जाएगा, 40। सेव करते हैं। बैक आते हैं। सेव। बैक। देन टेबल ट्रांसपोर्ट, इसको मैनुअल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। बैक। देन उसके बाद अनेबल फिस्कल ईयर डिफ़ॉल्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, अपनी कंपनी सर्च करते हैं टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो पोस्टिंग डेट में अपने आप करंट डेट ला के रख देगा। जब हम एंट्री डालते हैं FB60 से या FB50 से, तो अगर मैं इसको टिक कर दूंगा
तो वो अपने आप आज की डेट ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा सिस्टम से। तो ये हमारा ये वाला स्टेप होता है। अनेबल डिफॉल्ट वैल्यू डेट, ये भी यही होता है, एक वैल्यू डेट का कॉलम होता है, उसमें ये अपने आप कंसीडर कर लेगा करंट डेट को, वरना उसमें मैन्युअली डालनी पड़ेगी। बस इतना ही सेटअप था इसके लिए, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस के लिए असाइन करने के लिए। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, दिखाता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट को कैसे कंपनी कोड पे असाइन करते हैं। तो सेशन 4 तक हमारे हो गए हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हमारे ये टी कोड यूज़ होंगे। ओके, थैंक यू।